जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम फिजिक्स पर। दोस्तों, आज हम जो पिछले टॉपिक पढ़े हैं हमने उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं उनमें से पहला प्रश्न। एक रॉकेट का द्रव्यमान 6000 kg है तो उसे ऊर्ध्वाधर दिशा में छोड़ा जाता है। यदि रॉकेट से निकलने वाली गैस की रफ्तार 1000 मीटर प्रति सेकंड है तो निकलने वाली गैस का प्रति सेकंड द्रव्यमान क्या होगा, ताकि उत्पन्न प्रक्षिप्त बल रॉकेट के वजन को संभाल सके। देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। प्रति सेकंड द्रव्यमान अर्थात dm/dt का मान पूछ रहा है। दे क्या रखा है, रॉकेट का द्रव्यमान दे रखा है कितना, 6000 kg। दूसरा, निकलने वाली गैसों का वेग दे रखा है, मतलब u दे रखा है कितना, 1000 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। मैंने आपको रॉकेट के लिए फॉर्मूला बताया था बल का। रॉकेट के लिए F बराबर होता है u dm/dt और F बराबर है mg u dm/dt। इसी में मान रखते हैं। द्रव्यमान का मान कितना, 6000 इंटू जी का मान है यहाँ पर हम 10 ले लेते हैं, बराबर u का मान 1000 इंटू dm/dt। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से dm/dt का मान निकल के क्या है, dm/dt बराबर 60 क्या kg पर सेकंड। इसका मतलब क्या है कि जो रॉकेट ऊपर जा रहा है प्रति सेकंड, उसमें से द्रव्यमान जो कम हो रहा है उसका मान कितना है, 60 किलो। 60 किलो द्रव्यमान प्रति सेकंड उस रॉकेट से कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम जी का मान 9.8 भी ले सकते थे, तब इसका मान निकल के आता कुछ 58.8 kg पर सेकंड। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जैसे कि कोई समीकरण दे दिया विस्थापन का, विस्थापन x बराबर a0 प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर। ये क्या है, विस्थापन और समय के मध्य एक समीकरण दे दिया। अब यहाँ पे वो पूछ लेता है कि वेग का मान क्या है या फिर त्वरण का मान क्या है, ऐसी चीज़ें पूछ सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं v बराबर होता है dx/dt, मतलब विस्थापन में परिवर्तन की दर। x का मान क्या दे रखा है यहाँ पे, d/dt क्या, a0 प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर। ठीक है, एक फार्मूला होता है अवकलन का, x की पावर n का अवकलन करें हम t के सापेक्ष या x के सापेक्ष, तो ये निकल के आता है क्या, n इंटू एक्स n-1। पावर एक कम हो जाती है और पावर का यहाँ पे गुणा हो जाता है। और अचर का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। यहाँ से इसको, ये अचर हो गया, ये 0, इसका हो गया 0, टी का
यहाँ से करें तो टी का आ जाएगा 1, तो यहाँ पे शेष क्या रह जाएगा a1 प्लस टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, तो 2 आगे a2 और t, अर्थात वेग का मान निकल के आया क्या a1 प्लस 2a2t, ये वेग का मान निकल के आया। अब निकालें त्वरण का मान, a बराबर dv अपॉन dt, b का मान रखें d अपॉन dt, a1 प्लस 2a2t, यहाँ से फिर वही a1 अचर हो गया, इसका हो जाएगा 0 प्लस t का क्या हो जाएगा 1, तो क्या निकल के आएगा 2a2, अर्थात त्वरण का मान निकल के आ गया क्या 2a2। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न देखते हैं, तीसरे प्रश्न में क्या कहता है। तीसरे प्रश्न ले लेते हैं। मान लेते हैं कोई मीनार है, जिसकी ऊंचाई है h। ठीक है, एक वस्तु मीनार के ऊपर से फेंकी जाती है। ठीक है, और उसी क्षण उसी समय पर दूसरी वस्तु मीनार के तल से ऊपर की तरफ फेंकी जाती है। मान लेते हैं उसका वेग है u। ठीक है, तो अब वो क्या पूछ रहा है इस प्रश्न में, वो पूछ रहा है कि जो वस्तु ऊपर से फेंकी गई है और जो वस्तु नीचे से फेंकी गई है वो कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगी, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी एक जगह पे, तो उस समय का मान निकालना है। अब हम इसमें मान लेते हैं कि माना वह x ऊंचाई पर, मतलब तल से x ऊंचाई पर मिलती है दोनों वस्तुएं। ये x हो गया, ये टोटल h है, तो ये कितनी बची h माइनस x। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों दूरियों के लिए गति का दूसरा समीकरण यूज करेंगे। दूसरा समीकरण क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, पहली वस्तु के लिए लें, s बराबर क्या हो गया h माइनस एक्स बराबर u क्या होगा इसके लिए प्रारंभिक वेग। जब वस्तु कोई ऊपर से स्वतंत्रतापूर्वक गिराई जाती है तो मैंने आपको बताया था उसका प्रारंभिक वेग 0 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 प्लस हाफ। a का मान क्या होगा, वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है इसलिए a का मान जो होगा प्लस g होगा। ठीक है, तो यहाँ से h माइनस एक्स का मान निकल के आएगा हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, ये मान लेते हैं समीकरण 1। दूसरा इसके लिए लगाते हैं, इस दूरी के लिए s बराबर क्या हो गया x, u का मान u ही है तो ut माइनस क्यों आएगा, अब वेग जो वस्तु है ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है, ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है, तो जो g का मान आएगा यहाँ पे क्या आएगा माइनस का आएगा, तो ये हो जाएगा हाफ माइनस gt स्क्वायर। ठीक है, इस मान को समीकरण 2 के x के इस मान को समीकरण 1 में रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखेंगे तो क्या होगा, h का h माइनस x की जगह क्या रख रहे हैं हम ut माइनस हाफ gt स्क्वायर
यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, और बराबर किसके, हाफ जी टी स्क्वायर के, ठीक है। यहाँ से हम इसको खोलें तो ये निकल के आएगा h बराबर h माइनस यू टी माइनस माइनस प्लस प्लस हाफ जी टी स्क्वायर बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, प्लस का जी टी स्क्वायर प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। क्या बचा, h माइनस यू टी बराबर 0। h माइनस यू टी बराबर 0, अर्थात यहाँ से t का मान निकालें तो ये निकल के आएगा h अपॉन यू, अर्थात जितनी ऊंची मीनार है उसकी हाइट और जो नीचे वाली वस्तु जिस बेग से फेंकी जाती है उसका जो अनुपात होगा वो ही इतना ही समय लगेगा उन दोनों वस्तुओं को आपस में मिलने पर, ठीक है। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में क्या कहता है वो, चौथे प्रश्न में मान लेते कोई वस्तु है, उसको हमने ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, और उस वस्तु ने 10 मीटर की दूरी तय की या ऊंचाई 10 मीटर तक गई वो, तो जो उसका प्रारंभिक वेग है u, ये क्या होगा, अर्थात उसको किस वेग से फेंकें कि जो उसकी अधिकतम ऊंचाई 10 मीटर वो तय करे, ठीक है, ये प्रश्न पूछ रहा है, प्रारंभिक वेग का मान। दूसरा, यहाँ से और यहाँ तक 10 मीटर तक तय करने में वस्तु कितना समय लेती है, ये दोनों चीज़ हम निकालते हैं इसमें। अब देखो u हमें निकालना है, तय की गई दूरी 10 मीटर आ गई, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि जब वस्तु कोई नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो अधिकतम ऊंचाई पर जो उसका वेग होता है, अंतिम वेग होता है, वो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से हम गति का तीसरा नियम समीकरण लगाएं, गति के तीसरे समीकरण से, ठीक है, क्या होता है, पी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, बी स्क्वायर का मान यहाँ 0, यू स्क्वायर निकालना है, ठीक है, दो चीज़ें निकालनी हमने, u और दूसरा यहाँ तक पहुँचने में लगा समय, ठीक है, यू स्क्वायर प्लस 2, a का मान क्या आएगा, वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है तो a का मान आएगा माइनस g, तो ये माइनस हो जाएगा चिन्ह, माइनस 2gs, ठीक है। तो u स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2gs, g और s के मान रखें यहाँ पे 2, 10 और s कितना है, तय की गई दूरी 10, तो ये निकल के आएगा 2 से क्या, u स्क्वायर, u का मान निकालें यहाँ से वर्गमूल लेने पर √200, इसका वर्गमूल लें तो ये निकल के आएगा 10√2, और √2 का मान जो होता है वो होता है 1.414, इसका मान रखें यहाँ पे तो ये हो जाएगा 14.14, ठीक है, क्या, मीटर प्रति सेकंड। दूसरा क्या निकालना है हमको, समय, समय निकालते हैं,
समय के लिए हम गति का प्रथम समीकरण ले लेते हैं। प्रथम समीकरण से क्या होता है? प्रथम समीकरण b बराबर u प्लस AT। b का मान इसमें क्या दे रखा है? 0। u अभी निकाला है कितना? 10√2। ठीक है, वस्तु ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो a का मान -g माइनस, और g का मान कितना? 10t। इसको इधर लाएं, 10t बराबर 10√2। 10 से 10 कैंसिल, t का मान कितना आ गया? √2 सेकेंड, या फिर 1.414 सेकेंड। इतने सेकंड में वो वस्तु नीचे से 10 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। कब? जब उसका जो प्रारंभिक वेग का मान क्या हो? 10√2। ठीक है, अंतिम प्रकार का प्रश्न और पढ़ते हैं। एक लास्ट प्रकार और पढ़ते हैं। जिसमें हम कुछ ग्राफ से संबंधित प्रश्न करते हैं। ये कोई ग्राफ दे रखा है विस्थापन, वेग और समय में। एक्स अक्ष पर समय, इस पे वेग। वेग है मीटर प्रति सेकंड में और समय है सेकंड में। ठीक है, ग्राफ कुछ इस प्रकार है। और इस ग्राफ से हमें ज्ञात करनी है दो चीज़ें। पहली तो ज्ञात करनी है दूरी, दूरी क्या होगी, और दूसरी चीज़ ज्ञात करनी है हमें विस्थापन। ठीक है, देखिए अब ये चीज़ किस पर डिपेंड करती है? जो राशियां हमें ज्ञात करनी है वो या तो क्षेत्रफल से निकलेंगी या इन ग्राफ के ढाल से निकलेंगी। अब मैंने आपको बताया था जिन दो राशियों के मध्य ग्राफ है, जो राशि ज्ञात करनी है वो उन दोनों राशियों के गुणनफल से प्राप्त हो रही है, तब तो हमें निकालना है क्षेत्रफल गुच्छे। और अगर यदि वो राशि ढाल से प्राप्त हो रही है तो हमें निकालना है बाड़ा, अर्थात ढाल। भागबल से प्राप्त हो रही है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? ढाल। तो यहाँ पे दूरी और विस्थापन दोनों के दोनों क्या है? वेग या चाल समय के किससे प्राप्त होती हैं? गुणनफल से प्राप्त होती हैं। इसलिए हमें इनका क्षेत्रफल निकालना होगा। देखते हैं, सबसे पहले निकालते हैं दूरी। ठीक है, दूरी क्या होती है? दूरी होती है वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई, अर्थात उसमें दिशा का कोई रोल नहीं होता है। अर्थात इस ग्राफ में समझें तो हम प्लस माइनस का कोई रोल नहीं रहेगा। सबसे पहले निकालते हैं हम दूरी। अब देखो
यहाँ पे 3 आकृतियाँ बन रही हैं, फर्स्ट 1, 2 और 3, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या होगा, इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल। आप ध्यान से देखें, ये एक आयत है, ये एक त्रिभुज है और ये भी एक त्रिभुज है। इसका क्षेत्रफल निकालें, इसकी लंबाई तो हो गई 4 और चौड़ाई हो गई 5, तो 4 गुणा 5, ठीक। पहले का हो गया, दूसरे का टोटल 6, उसमें से 4 गई तो आधार कितना बचा, 2। ऊंचाई कितनी है, 5, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस दूरी अदिश राशि है, इसमें माइनस प्लस का कोई रोल नहीं रहेगा, इसलिए ये भी हम प्लस में लेंगे। इसमें निकालें आधार का मान, यहाँ तक 10 और यहाँ तक 6, 10 में से 6 गया तो आधार बच गया कितना, 4। तो इसके लिए निकालें क्षेत्रफल 1/2 आधार कितना 4 इंटू ऊंचाई कितनी 5, ठीक है। इसका मान निकालें 20, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना 5, प्लस 2 से 2 बार कैंसिल, कितना 10। टोटल कितना हो गया 20, 10, 30, 5, 35। क्या चीज़, मीटर, ठीक है। तो दूरी का मान कितना आ गया 35 मीटर। अब निकालते हैं विस्थापन। अरे यार ये नहीं मिटाना था, ये भी मिटा दिया। विस्थापन एक सदिश राशि होती है, इसमें ये चिन्ह मायने रखते हैं, ठीक है। तो अब निकालते हैं विस्थापन। ये तीसरी आकृति हो गई, इसके लिए सेम रहेगा, लंबाई 4, ऊंचाई 5, ठीक। इस त्रिभुज के लिए सेम रहेगा, 6 माइनस 4 ये 2 आ जाएगा आधार, ऊंचाई 5 हो जाएगी, गुणा 2 गुणा 5, किसके, प्लस के, ये भी प्लस का। और तीसरा ये, इसमें क्या होगा, इसमें 5 माइनस का है, क्योंकि बाई अक्ष की नीचे की लंबाई है ये, ठीक है, इसलिए ये माइनस का आएगा। और क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है, इसलिए इसमें माइनस मायने रखता है। तो इस त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 1/2 आधार तो एक्स अक्ष पे ही है, प्लस की साइड, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 6, कितना बचा 4, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी -5, ठीक है। इसको निकालें, ये हो जाएगा 20 प्लस 5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 शेष बचेगा, ये -5, ये माइनस का आ जाएगा यहाँ पे चिन्ह, और यहाँ से इसको काटें 2 बार और 10, तो यहाँ से जो विस्थापन का मान निकलेगा कितना निकलेगा 15 मीटर, ठीक है। अब लास्ट एक प्रश्न और देखते हैं। कोई वस्तु है, पुल है, पुल से गिराई गई है, और पुल से गिराने और उसे धरती से टकराने में जो समय लगा है वो लगा है t बराबर
4 सेकंड। ठीक है, समय लगा है 4 सेकंड। तो ज़मीन से हमें पुल की ऊंचाई बतानी है, अर्थात ज़मीन से और पुल की ऊंचाई h बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए लगाते हैं हम गति का दूसरा समीकरण। क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s बराबर यहाँ h हो गया जो ज्ञात करना है हमें। u का मान, ऊपर से वस्तु गिराई गई है, जब दे नहीं रखा हो स्वतंत्रता पूर्वक वस्तु गिरती है तो u का मान क्या होता है 0। ये 0 हो गया ये पद। हाफ a का मान क्या होगा, वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो प्लस जी हो जाएगा। प्लस जी का मान a बराबर प्लस जी और उसका मान 10। और टी स्क्वायर, टी कितना दे रखा है, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। ठीक है, यहाँ से इसको काटें 5 बार, 16 पंजे 80 मीटर। तो पुल की ऊंचाई कितनी निकल के आती है 80 मीटर। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।